नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है पिंक सिटी मीडिया पर। आज हम एक ऐसी शख्सियत से, यह यूं के कि समाज की एक ऐसी बेटी से आपको मिलाना चाह रहे हैं जिन्होंने जयपुर और हनुमानगढ़ में समाज के लिए, समाज के नाम के लिए अपने आप को समर्पित कर रखा है। अनुपमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें समय दिया। सबसे पहले हम और हमारी टीम की तरफ से आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका अपना परिचय। अनुपमा विजय, वाइफ ऑफ तरुण विजय। इस समय मैं हनुमानगढ़ में रहती हूँ और वहाँ किशोर न्याय बोर्ड हनुमानगढ़ में फर्स्ट ट्रेनिंग बैच मजिस्ट्रेट के पद पे काम कर रही हूँ। कितना अपने हनुमानगढ़ में घर है समाज के, कुछ है आपके पास आइडिया? समाज के 5-10 घर है वहाँ। 5-10 घर है। आपने इससे पहले कभी कोई ऐसा अनुभव है आपका कार्य करने का? शादी के बाद से मोस्टली मेरा ससुराल शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और शादी के बाद से मैं खुद का वहाँ का छोटे बच्चों का और 12th स्टैंडर्ड तक के स्कूल को संचालित करती थी। आपकी अपनी एजुकेशन कितनी है? मैंने MA किया हुआ है, MA एंड B.Ed किया हुआ है। ये समाज को देखने हुआ, अगर हमारे समाज की बेटी अगर पढ़ लिख लेती है तो कितने समाज के बच्चों को पढ़ा पाती है, कितने समाज के बच्चों को आगे ले जाती है। यही समाज को देना है हमें, यही समाज को बताना है कि बेटियों को पढ़ाने से बहुत ज्यादा समाज की उन्नति होती है। अनुपमा जी, क्या मीनिंग होता है नाम का अनुपमा? अनुपमा का मतलब है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। वो आपने करके दिखाया। ये बहुत बड़ी बात होती है, बारीकी चीजें, लेकिन बड़ी बात होती है कि आप अपने नाम के अनुसार अपने आचरण धारण करें। ये बहुत बड़ी चीज होती है। अनुपमा जी, कितना जानते हो आप समाज के बारे में, विजयवर्गीय समाज के बारे में? आप कितना, आपका अनुभव है समाज के बीच रहने का? जैसे कि मोस्टली समाज की बात कहा जाए तो आज विजयवर्गीय समाज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। केवल हम कहें कि राजस्थान नहीं, हम एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। जिस समाज में आप जैसी बेटी हो, जिसने अपने नाम के अनुसार आचरण धारण किया और समाज के अलावा बहुत से समाज के बेटों को पढ़ा रहे हो, उस समाज को जरूरत नहीं है आज अपनी तारुफ कराने की। इससे हम भी सहमत हैं। बेटियां हो चाहे कहीं भी हो, हम जिस समाज से निकल के आते हैं, हमारा समाज हमें एक संस्कार देता है और समाज के लिए एक बात है, हमें सामाजिक होना बहुत जरूरी हो जाता है। समाज के साथ रहेंगे तभी हम उन्नति कर पाएंगे। अभी आप बाल किशोर बोर्ड में हैं। बाल किशोर बोर्ड में एक महिला का होना कितना फर्क डालता है उस बोर्ड के काम पर? क्योंकि बच्चों का भविष्य आप लोगों को देखना होता है। जहां तक हमें बात करें एक पुरुष और एक महिला की, महिला कहीं ना कहीं किसी भी चीज को करने से पहले दिल से सोच के करती है। अगर हम बात करें, एक इंसान, एक पुरुष जहाँ बात करता है दिमाग और दिल दोनों रखता है, पर हम जब एक महिला काम करती है छोटे बच्चे के लिए तो बच्चे के पक्ष को सोच के काम करती है। मेरा काम वहाँ ये नहीं है कि वहाँ गलत काम करके आने वाले बच्चों को सजा देनी है। मेरा मेन ये उद्देश्य है कि उन बच्चों को कैसे उस गलती को सुधार करके उन्हें वापस समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। छोटा सा जानकारी हम आपके ससुराल पक्ष से भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया तरुण जी नाम है, उनका क्या है? मेरे हस्बैंड तरुण विजय बेसिकली हनुमानगढ़ का पहला प्राइवेट स्कूल गर्ल्स के लिए, वो मेरे ससुर भगवान दास गुप्ता जी ने खोला। बड़ी बात है गर्ल्स के लिए। काफी 50 साल पहले तक, कोई साल पहले तो और भी बड़ी आश्चर्य बात है कि बच्चियों के लिए इतना करना। एक संस्कार होता है परिवार का, एक आपकी जड़ों में डाला हुआ संस्कारों का जो पानी होता है, उससे ही ये सब निकल के आता है। बहुत अच्छा काम। भारतीय राजस्थान सरकार के द्वारा मेरे ससुर भगवान दास जी को सम्मानित भी किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के। ये समाज में जो भी समाज के पदाधिकारी या जो सामाजिक कार्यकर्ता है, ये लोग इन चीजों पे भी इनको ध्यान देना होगा कि हमारे समाज में जब कोई सम्मानित व्यक्ति है या जिसने अच्छा कार्य किया है समाज के नाम के लिए, उसको आगे लाए। ये देखना चाहिए समाज को, हमारा ऐसा मानना है। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है शायद जयपुर में इतना नाम नहीं होगा कि उन्हें एजुकेशन क्षेत्र में अवार्ड मिला हो या उनको सम्मान मिला हो, जो भी राज्य सरकार से। तो बहुत बड़ी उपलब्धि समाज के लिए। समाज को ये सब सोचना चाहिए। समाज को सोचना चाहिए, पर हम तो केवल इतना जानते हैं कि हमें समाज को सुधारने के लिए काम करना है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम बच्चों को सही राह दिखा सकते हैं। आप इसे हम जानना चाहें, अभी आप समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे एजुकेशन से संबंधित? समाज में कितना एजुकेशन है हमारे समाज में? समाज में
आज हम ये नहीं कह सकते कि विजयवर्गीय समाज डेवलप नहीं है। शिक्षा का महत्व हर इंसान समझ रहा है, पर मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये मत सोचे कि बेटियों को ग्रेजुएशन करा दिया और उसकी शादी कर दी। बेटियों को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाइए, अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस सिखाइए। हम अगर जहां तक समझ पा रहे हैं, आप जस्ट एक मजिस्ट्रेट लेवल पर है, कोई ऐसा आपके पास है कि आपसे पहले कोई इस बोर्ड में समाज का पुरुष या महिला कोई रहा हो, ऐसा कुछ है? नहीं, मैंने नहीं सुना कि राजस्थान सरकार के अंदर, तो हमारे राजस्थान में कोई भी विजयवर्गीय पर्सन इस क्षेत्र में आया हो। ये गर्व की बात है समाज के लिए। समाज की एक बेटी जहाँ पुरुष भी नहीं पहुंच पाया और बेटी भी कोई नहीं पहुंच पाया, वहां ये पहुंचती है इतनी कम उम्र में। ये समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। हम इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने समाज का नाम वहां इतना ऊपर तक पहुंचाया आपने। अगर किसी दूसरी बेटी को आगे बढ़ना हो अपने ही किसी भी क्षेत्र में, जो भी वो क्षेत्र में कार्य करनी है, उसके लिए आपके पास कोई ऐसा संबोधन, ऐसी कुछ बात जो आप कहना चाहें? एक बात हमेशा याद रखिए, कभी ये मत सोचिएगा मैं किसी से कम हूँ। अगर आपने मन में कुछ ठाना है तो आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। ये मत सोचिए कि मैं लड़की हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप ही है जो इस समाज को बहुत आगे तक ले जा सकती है, और शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जिसको आप आगे बढ़ेगी तो पूरा समाज आगे बढ़ेगा। ये जो चंद शब्द है अनुपमा जी के, ये किसी बच्चों के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए। अगर समाज में अगर हम बराबर बच्चियों को भी उतना ही शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करें जितना बच्चों के लिए करते हैं, तो समाज अपने आप ही ऊपर उठेगा, विकास करेगा। आपने यहाँ जयपुर में काफी समय निकाला है, अब हनुमानगढ़ है। जयपुर में आपने देखा समाज की गतिविधियों को, और हनुमानगढ़ में भी कोई ऐसी गतिविधियां होती है समाज की? समाज की गतिविधियां होती है, पर एक हम बात करें केवल विजयवर्गीय समाज की तो इतनी नहीं होती है। हाँ, वैश्य समाज की होती है जिसमें अग्रवाल, खंडेलवाल काफी लोग उसमें उपस्थित होते हैं। आपका ऐसा कोई अनुभव समाज के प्रति जो आपने देखा और आपको प्रभावित किया हो, वो जयपुर हो, हनुमानगढ़ हो, या वो कहीं भी अपने समाज के प्रति तो नहीं, पर ये मैं कह सकती हूँ कि हनुमानगढ़ में जो बच्चियां हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया जाता है। जैसे हमारे हनुमानगढ़ में यही मेरे देवर आशीष विजय के द्वारा एक क्लब बनाया, भटनेर टिंक्स क्लब। वो बेसिकली उन बच्चों के लिए भी काम कर रहे हैं जिनके परिवार में कमाने वाले नहीं है, या जो बच्चियों की शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। उस क्लब के द्वारा बच्चियों को गोद लिया गया है और उनकी पूरी शिक्षा का वो जितना भी खर्च है वो क्लब उठाता है। आप सुनिए इसको बारीकी से कि पूरा परिवार बच्चियों की शिक्षा के लिए समर्पित है। समाज, गैर समाज, इनमें कोई भेद नहीं इनके यहाँ, लेकिन ये चाहते हैं, इनका पूरा परिवार लगा हुआ। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। लेकिन हम एक चीज और आपसे बात करना चाहेंगे आज इस चैनल के माध्यम से विजयवर्गीय समाज के बारे में। हम आपसे जानना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ विजयवर्गीय समाज को कुछ संदेश, या विजयवर्गीय समाज के लिए ऐसी कोई आपकी भावना जो कभी भी आपके मन में आई हो? मुझे तो गर्व है विजयवर्गीय होने पे। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, अपने आप पे गर्व कीजिए कि हम इस समाज का एक हिस्सा है। अपने समाज को आगे बढ़ाइए, ना केवल खुद आगे बढ़िए बल्कि समाज के और लोगों को भी अपने साथ आगे बढ़ाइए। बस यही एक उद्देश्य है। सामाजिक गतिविधियों में आपका जयपुर में या हनुमानगढ़ में, तो खैर आप बता रहे हैं कि परिवार कम है तो इतना ज्यादा इंडिविजुअल विजयवर्गीय नहीं होता। जयपुर में कभी आपने कोई आयोजन में भाग लिया या देखा आपने? शादी से पहले देखे थे, जैसे सामूहिक गोट होती है, सामूहिक विवाह होते हैं, जहाँ गरीब बच्चे जो माँ बाप अपने बच्चों का विवाह नहीं करा सकते उनको सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जयपुर में बहुत तादाद में समाज बंधुओं के आवास रहे हैं। जयपुर में गतिविधियां होती रहती है क्षेत्रीय इकाइयों के अध्यक्षों के द्वारा भी, और पहले भी होती थी। हनुमानगढ़ में वैसा आपके पास है नहीं। आपको कहीं लगता है ऐसा कि समाज में अभी किसी क्षेत्र में कोई कार्य बाकी है समाज की उन्नति के लिए, विकास के लिए? समाज के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अब हम देखें तो बहुत बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो सीए हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो। समाज के क्षेत्र में भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, पर हाँ, राजनीतिक क्षेत्र में अभी और आगे बढ़ना बाकी है। एक चीज और आपसे हम जानना चाहेंगे, आप जिस विभाग में बच्चों के भविष्य को सुधारने वाले विभाग में आप कार्य करें, बच्चों से संबंधित कोई ऐसी भावना जो आप समाज को समर्पित करना चाहते हैं कि बच्चों में वो चीज डेवलप हो? बच्चों में सबसे पहली एक बात है, मैंने जो इस पद पे रहते हुए देखा है, बच्चों को कहीं ना कहीं गलत लाइन में ले जाने के लिए हमारा सोशल मीडिया भी जिम्मेदार है। अगर माँ बाप बच्चों के साथ
कठोर व्यवहार ना करके बच्चों के दोस्त बनिए, बट हाँ साथ के साथ उनका जो गतिविधियों में वो है, किनके साथ उठना बैठना है, उस पर भी निगाह रखिए। बेटा हो या बेटी, ये नहीं है कि बेटियों के ऊपर आपने बाउंडेशन लगा दी। आज वक्त है जब हम बेटों को भी सही राह दिखाएं। एक माँ जब बेटा पैदा होता है, बेटी पैदा होती है, तो हम कह देते हैं कि भाई इस तरह से रहो, इस तरह से उठो। काश यही सब कुछ संस्कार ये है हमारे साथ को दो। अनुपमा जी, जिनका अपना अनुभव है, जिन्होंने अपनी दिल की बात पूरे समाज के सामने समर्पित की है, अपनी बातें समाज से रूबरू हुई हैं आज इस चैनल के थ्रू। हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन समाज सब सुने समझे। जय हिंद, जय विजय।